Hello friends, welcome you all on your PD education. So friends, let's start this video, and today's video is related to that why this unit cell, okay, why the unit cell is like this, that is आपका क्यूबॉइडल शेप का ही नॉर्मली हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, किसी और शेप का क्यों नहीं होता, सिलेंड्रिकल क्यों नहीं होता, स्फेरिकल क्यों नहीं होता, ओके. So this is a, I think, say question related to material science interview question, and this question is actually asked in many of the recent interviews. Okay, this is a very simple question, but on the other hand it is a quite interesting and conceptual question also, that ये ऐसा ही क्यों होता है. Now the answer related to this question is basically, I can say there are basically 2 points in this. Okay, तो वो 2 points क्या हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं. So how to choose a unit cell, आप unit cell को कैसे चूज करते हो कि unit cell कैसा होना चाहिए. Okay, so first of all, when possible we choose primitive unit cell. Now what is the meaning of primitive unit cell? So there are 2 types of unit cell, primitive and non-primitive unit cell. Non-primitive and primitive कौन से होते हैं? Suppose these are the lattice points. Okay, these are the lattice points जहां पे आप एटम को रख सकते हो. So these are the lattice points. तो जब भी आपको चूज करना है, सपोज मैंने ये यूनिट सेल की शेप चूज कर ली. ओके, अब ये कैसा होना चाहिए कि इसको आप रिपीट करके ये पूरा स्पेस कवर कर पाओ. ऐसा क्या हो सकता है कि आप इसको ऐसे भी चूज कर लो, ये मैंने बना दिया, एक और मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया, तो इससे भी मैं इसको रिपीट करके यूनिट सेल के साथ पूरा का पूरा ये अपना स्पेस है जो उसके साथ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना सकता हूँ. ओके, अब इसी के साथ कुछ ऐसा शेप भी हो सकता है कि ये डायमंड शेप का बनाया मैंने, और यहाँ पे एक और, एंड यहाँ पे कुछ और, एंड यहाँ पे कुछ और, ये ऐसे. ओके, ये ऐसे आपके पास हो गया. तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, दैट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, यहाँ पे आप देखोगे दैट इस स्पेस के अंदर आपको कोई लैटिस पॉइंट नहीं मिलेगा, यहाँ भी लैटिस पॉइंट नहीं मिलेगा, ऑल्दो यहाँ पे अंदर आपको एक लैटिस पॉइंट मिलेगा. तो ऐसा आई कैन से यूनिट सेल जिसके अंदर आपको कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला उसको बोलते हैं प्रिमिटिव सेल, एंड जिसके अंदर कोई पॉइंट मिल जाए लैटिस पॉइंट उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव. तो सबसे पहले तो कैसा होना चाहिए, जब भी आप चूज करो तो आपके पास नॉन प्रिमिटिव होना चाहिए. कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर होगा तो आपके लिए यहाँ पे सही है सिमेट्री के हिसाब से. ओके, सिमेट्री क्या है उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे. द फैक्टर गवर्निंग द चॉइस ऑफ यूनिट सेल आर, पहला है सिमेट्री. सिमेट्री ऑफ द यूनिट सेल शुड बी मैक्सिमम. अब क्वेश्चन राइज होता है, सर यूनिट सेल की सिमेट्री क्या होती है. ओके, सिमेट्री क्या जो चीज होती है, तो सिमेट्री के ऊपर मैंने ऑल्दो एक वीडियो अपलोड कर रखा है ऑलरेडी, तो आप सर्च करना सिमेट्री इन मटेरियल साइंस योर पीडी एजुकेशन, तो आपको मिल जाएगा सिमेट्री कौन कौन सी होती है. तो आपके पास डिफरेंट टाइप सिमेट्री होती है. ओके, एंड द साइज ऑफ यूनिट सेल शुड बी मिनिमम. ओके, तो प्रीमिटिव चूज करना ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसको हम प्रेफर नहीं करेंगे. अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो हम चूज कर लेंगे, जैसे बॉडी सेंटर्ड हुआ तो उसमें चूज करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास कोई. लेकिन अब इन दोनों में ऑप्शन है. अब ये दोनों प्रीमिटिव हैं. ओके, अगर ये दोनों प्रीमिटिव हैं तो इसके अंदर, ओके, इसके अंदर कौन सा चूज करोगे आप, तो जिसका साइज मिनिमम होगा. तो यहां से आप देख सकते हैं वैसे भी दैट इसका साइज इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दिस साइज, तो आप इसको चूज करते हो. ओके, एंड इसका जो सिमेट्री होता है वो भी आपके पास क्या है, मैक्सिमम. अब सिमेट्री क्या है, अगेन मैं आपको बोलूंगा दैट आप वो वाली वीडियो जरूर देखो सिमेट्री के रिलेटेड, एंड ये जरूर याद रखना दैट विच सिमेट्री इज डिफाइनिंग सिमेट्री. ओके, विच सिमेट्री इज डिफाइनिंग सिमेट्री ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल को डिफाइन करने वाली सिमेट्री कौन सी है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं दोबारा से कौन कौन सी हैं. ओके, ये आपके पास, ये मैंने पूरा ओपन किया है सिमेट्री का, ये चैप्टर है जो. तो यहाँ पे आप देखो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, दैट इफ ए ऑब्जेक्ट ब्रॉट इनटू सेल्फ कोइंसिडेंट आफ्टर सम ऑपरेशन इट सेड टू पोजेस सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन. कि अगर आप कुछ ऑपरेशन लगा के उसको अपने जैसा ही दोबारा से बना लो, उसको सिमेट्री बोलते हैं. ओके, सिमेट्री के बारे में क्यों हम लोग पढ़ते हैं, बिकॉज जहाँ पे आप देखोगे दैट ये ह्यूमन बीइंग है. ओके, तो अगर आप इसका हाफ पार्ट ओनली डिफाइन कर दोगे और यहाँ पे एक मिरर लगा दोगे तो ये अदर हाफ ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो जाएगा. तो आपको पूरा का पूरा पार्ट नहीं डिफाइन करना पड़ा, आपको आधा पार्ट डिफाइन करना पड़ा, आधा अपने आप हो जाएगा. तो ये इस वजह से आपका सिंप्लीफाइड मॉडल बन जाता है. फॉर एग्जांपल स्क्वायर की बात करें तो अगर आप क्या करो, ओनली इतना पार्ट ले लो. ओके, यहां पे मिरर रखोगे,
तो ये इसका मिरर होके यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे मिरर रखोगे तो इस पूरे का मिरर इमेज यहाँ बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे मिरर रखोगे तो इस पूरे का मिरर इमेज यहाँ बन जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा पार्ट। ओके, तो इसको मिरर सिमेट्री बोल देते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ सिमेट्री, ट्रांसलेशनल सिमेट्री आपके पास है, दैट आप उसको ट्रांसलेट करो, दैट सभी के बीच में गैप कितना है, सपोज टी वेक्टर का गैप है, यहाँ पे टी वेक्टर का गैप है, यहाँ पे देख लो आप। एंड ये याद रखना, दिस इज द डिफाइनिंग सिमेट्री ऑफ ए यूनिट सेल। ओके, यूनिट सेल के अंदर आपका डिफाइनिंग सिमेट्री कौन सा होता है? आंसर इज सर ट्रांसलेशनल सिमेट्री होता है। तो आपने देखा भी होगा दैट यूनिट सेल को ऐसे प्लेस किया, उसके बाद ऐसे किया, ऐसे किया, तो ये ट्रांसलेशनल सिमेट्री लगाया। अब आप ट्रांसलेशनल सिमेट्री एक्स एक्सिस में पहले लगा दिया, अब इसको वाई एक्सिस में लगा दो। तो जब वाई एक्सिस में लगाओगे, यहाँ पे लगा दिया आपने वाई एक्सिस में। ओके, अब इसको z एक्सिस में लगाओ, तो जब z एक्सिस में लगाओगे तो ये 3D बन जाएगा, ट्रांसलेशनल सिमेट्री। ओके, तो ये आपके पास कुछ सिमेट्रिक ऑपरेशंस हैं। ओके, ये आपके पास डिफरेंट सिमेट्रीज और भी हैं, जैसे मिरर सिमेट्री है, इन्वर्जन है, रोटेशनल सिमेट्री है। तो इसके बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रखा है, तो उसको वीडियो को आप रेफर कर लो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं। ओके, देन कोई 2 पॉइंट बताओ जो चॉइस ऑफ यूनिट सेल जिसके ऊपर डिपेंड करता है। आंसर इज सर उसका सिमेट्री मैक्सिमम होना चाहिए एंड उसका साइज ऑफ यूनिट सेल मिनिमम होना चाहिए, एंड जब भी सर पॉसिबल हो प्रिमिटिव यूनिट सेल हम लोग चूज करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड गुड लक फॉर योर इंटरव्यूज। थैंक यू वेरी मच।